मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, भारत कला भवन के संस्थापक कौन है। इसी में दूसरा प्रश्न बन जाता है, भारत कला भवन स्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत कला भवन जो है स्थित है, या भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो ये आपका बनारस में है। कहाँ है? बनारस में। अगला है, इसके संस्थापक कौन है। तो भारत कला भवन के जो संस्थापक है वो राय कृष्ण दास है। कौन है इसके संस्थापक? राय कृष्ण दास। देखिए, दो प्रश्नों का दोस्तों इसी में है। भारत कला भवन के संस्थापक, अगर हम संस्थापक की बात करें तो राय कृष्णदास हो गया, और हम भारत कला भवन स्थित है की बात करें तो बनारस हो गया। इसी में एक तीसरा प्रश्न आता है, भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष। भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत कला भवन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो है रवींद्रनाथ टैगोर। कौन है? रवींद्रनाथ। तीन प्रश्न होगा एक ही प्रश्न में। भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्णदास, भारत कला भवन स्थित है बनारस में, और भारत कला भवन के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन होंगे? वो हैं आपके रवींद्रनाथ टैगोर। कौन? रवींद्रनाथ। अगला है, भारत भवन के संस्थापक। अब हम बात करते हैं भारत भवन के संस्थापक, और यही हो सकता है भारत भवन स्थित है। अभी तक बात कर रहे थे हम भारत कला भवन, अब बात कर रहे हैं भारत भवन। तो भारत भवन जो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल कहाँ स्थित है? भोपाल में। इसी में दूसरा प्रश्न हो गया, भारत भवन के संस्थापक। पहला प्रश्न हुआ भारत भवन कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। दूसरा प्रश्न है भारत भवन के संस्थापक। तो भारत भवन के जो संस्थापक थे दोस्तों, अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला है, भारत भवन के प्रथम अध्यक्ष। भारत भवन के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जे स्वामीनाथन। जिस तरह भारत कला भवन में तीन प्रश्न हो गए, इसी में उसी तरह भारत भवन के भी तीन प्रश्न हो गए। सबसे पहला प्रश्न हुआ, भारत भवन के संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो अशोक वाजपेयी हो गए। दूसरा, भारत भवन स्थित है पूछा जाएगा तो भोपाल। तीसरा, भारत भवन के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया तो जे स्वामीनाथन। ये तीन प्रश्न हो गए एक ही में। एक प्रश्न और है कि भारत भवन के गुंबद को चित्रित करने के लिए जे स्वामीनाथन ने किसे बुलाया था। किसे बुलाया था जे स्वामीनाथन ने?
जनगण सिंह श्याम ने, जनगण सिंह श्याम। अब जनगण सिंह श्याम की बात करेंगे तो दोस्तों जनगण सिंह श्याम जब आ गया तो जनगण सिंह श्याम जो है ये आधुनिक भारत के प्रथम और गौण कलाकार है, प्रथम गौण कलाकार। आधुनिक भारत के प्रथम गौण कलाकार है। दूसरा, जे स्वामीनाथन के निर्देशन पर जनगण सिंह श्याम ने भारत कला भवन में चित्रण का कार्य किया था। किसने? जनगण सिंह श्याम ने, जो भारत के आधुनिक भारत के प्रथम गौण कलाकार कहलाते हैं। थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकल आते हैं। अगला है मुर्गे की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? प्रश्न है मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो मुर्गे की लड़ाई जो है के हैबर, के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। साथ ही दोस्तों के हैबर अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। किसके? सशक्त, किसके लिए जाने जाते हैं? अपने सशक्त रेखांकन के लिए। किसके लिए जाने थे? सशक्त रेखांकन के लिए। कौन जाने जाते हैं? के हैबर। मुर्गे की लड़ाई किसका प्रसिद्ध चित्र है? के हैबर का, और ये सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। अगला है सांड की लड़ाई किस कलाकार का प्रिय चित्र है, या सांड की लड़ाई किस कलाकार का प्रिय विषय है? ये प्रश्न जो है यूरोपीय कला से है दोस्तों। किस कला से है? यूरोपीय कला से। कि सांड की लड़ाई किस कलाकार का प्रिय विषय है? तो सांड की लड़ाई जो है दोस्तों ये पिकासो का प्रिय विषय है। किसका? पिकासो का। अगला है प्रश्न भारत माता वास पद्धति से किसने चित्रित किया? तो दोस्तों सर्वप्रथम भारत माता जो है वास पद्धति द्वारा अवनींद्रनाथ ने चित्रित किया। किसने? अवनींद्रनाथ ने। अवनींद्रनाथ ने। किसने चित्रित किया? अवनींद्रनाथ ने चित्रित किया। क्या? भारत माता। अवनींद्रनाथ ने चित्रित किया। क्या? भारत माता को अवनींद्रनाथ ने चित्रित किया। अगला है और
अब निम्नांक में ही भारत में वाक् चित्रण की शुरुआत की। अगला है मुसाफिर कृति है, या मुसाफिर कृति किस कलाकार की है? कौन सी? मुसाफिर कृति किस की कलाकार की है? तो यह है डीपी राय। पहलवान किसकी है? डीपी राय। ये पहलवान थे। कौन? डीपी राय चौधरी। और मुसाफिर इन्हीं की एक प्रसिद्ध कृति है। इनकी और कृति है दोस्तों, लेप्चा कुमारी, श्रम की विजय, इनकी कई प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला है वंशवी पीकॉक किस कलाकार की कृति है? वंशरी पीकॉक किसकी कृति है? तो वंशरी और पीकॉक दोस्तों ये मृणालिनी मुखर्जी की कृति है। किसकी? मृणालिनी मुखर्जी। किसकी? मृणालिनी मुखर्जी। ये जूट, डोरी आदि चीजों से मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? ये प्रश्न यूरोपीय कला से ले लिया है हमने। कौन सा? सर्वोच्चवाद के प्रणेता से। कहां से लिया? यूरोपीय कला से। प्रश्न है सर्वोच्चवाद के प्रणेता या सर्वोच्चवाद के जनक। तो सर्वोच्चवाद के प्रणेता है कासेमीर मिच, 1913। मॉस्को। सर्वोच्चवाद के प्रणेता, ये यूरोपीय कला से प्रश्न लिया है। सर्वोच्चवाद के प्रणेता कासेमीर मालेविच को माना जाता है और सर्वोच्चवाद का जन्म 1913 रूस मॉस्को में हुआ। इनकी दो प्रमुख कृतियां हैं, काले पर काला और सफेद पर सफेद। कौन सा? काले पर काला और सफेद पर सफेद। जिसमें अगर इंडियन की बात करें तो सफेद पर सफेद सोमनाथ होर की भी प्रसिद्ध कृति है। साथ ही दोस्तों सोमनाथ होर जो है एक छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? सोमनाथ होर। तो इस सोमनाथ होर को छोड़ दीजिए, अभी ऊपर आ जाइए। सर्वोच्चवाद के जो प्रणेता थे कासेमीर मालेविच थे। इसका जन्म 1913 में हुआ रूस मॉस्को में। किसका? सर्वोच्चवाद का।
और इनके दो प्रसिद्ध चित्र थे, काले पे काला और सफेद पर सफेद। अगला है लीडा और हंस किस कलाकार की कृति है? कौन सी? लीडा और हंस किस कलाकार की कृति है? तो लीडा जो और हंस है दोस्तों, ये राफेल की कृति है। किसकी? राफेल की या राफेल की कृति है। अगला है ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? प्रश्न आप देख लीजिए कि ताजमहल की जो फूहड़ नकल है ये किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो ताजमहल की फूहड़ नकल है वो कहा जाता है बीबी के मकबरे को। ये मकबरा जो है औरंगजेब की बीबी का है। किसका है? औरंगजेब की बीबी का। अगला है कोडेक्स पुस्तक है या कोडेक्स पुस्तक कहाँ चित्रित की गई? दोस्तों जो कोडेक्स पुस्तक है ये रोम में चित्रित की गई। कहाँ? रोम। कहाँ चित्रित की गई? रोम। और इसी तरह एक पुस्तक है, मिस्र की प्रसिद्ध पुस्तक है, कौन सी? बताइए। मृतकों की पुस्तक, द बुक ऑफ द डेथ। द बुक ऑफ द डेथ, मृतकों की पुस्तक कहां चित्रित की गई? मिस्र में। आप एक बार फिर से देख लीजिए, भारत कला भवन में 3 प्रश्न बने थे। भारत कला भवन के संस्थापक हैं राय कृष्ण दास। भारत कला भवन स्थित है बनारस में। भारत कला भवन के प्रथम अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ। अगला है भारत भवन के संस्थापक कौन है और भारत कला भवन स्थित है? भारत कला भवन के संस्थापक अशोक वाजपेयी हैं और भारत कला भवन स्थित है भोपाल में। इसके प्रथम अध्यक्ष जे स्वामीनाथन थे। जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन। अगला है मुर्गे की लड़ाई किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो मुर्गे की लड़ाई जो है के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है। किसका है? के हैबर का। और के हैबर सशक्त रेखांकन के लिए भी जाने जाते हैं। भारत माता वाश पद्धति से बनाया गया। तो भारत माता दोस्तों जो है वो अवनींद्रनाथ ने सर्वप्रथम वाश पद्धति से बनाया और भारत में वाश चित्रण की शुरुआत भी अवनींद्रनाथ द्वारा की गई। कहाँ? बंगाल स्कूल में। अगला मुसाफिर कृति है। मुसाफिर कृति है डीपी राय चौधरी की या देवी प्रसाद राय चौधरी की। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे दोस्तों। कौन? डीपी राय चौधरी। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं लेप्चा कुमारी, नेपाली लड़की, श्रम की विजय, पुल, दुर्गा पूजा, अभिसारिका, शोभा यात्रा। अगला है वंशरी पीकॉक किसकी कृति है? तो दोस्तों वंशरी और पीकॉक जो है मृणालिनी मुखर्जी की कृति है। किसकी? मृणालिनी मुखर्जी की। जो जूट, डोरी आदि चीजों से मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध कलाकार है। कौन? मृणालिनी मुखर्जी मूर्तिकार के रूप में जानी जाती है। अगला है सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन है? तो सर्वोच्चवाद के जो प्रणेता हैं ये कासिमिर मालेविच हैं। कौन है? कासिमिर मालेविच।
इसका सर्वोच्चवाद का जन्म 1913 में मॉस्को में हुआ। कहाँ हुआ? मॉस्को में, रूस। अगला है लीडा और हंस किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो लीडा और हंस जो है दोस्तों वो राफेल की प्रसिद्ध कृति है। अगला है ताजमहल की फुहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो ताजमहल की जो फुहड़ नकल है वो बीबी के मकबरे को या बीबी के मकबरा को कहा गया। अगला है कोडेक्स पुस्तक है या कोडेक्स पुस्तक कहाँ चित्रित की गई? तो कोडेक्स जो पुस्तक है वो रोम में चित्रित की गई। एक प्रश्न ऊपर छूट गया था दोस्तों, सांड की लड़ाई प्रिय विषय है या सांड की लड़ाई किस कलाकार का प्रिय विषय रहा है? तो सांड की लड़ाई दोस्तों पिकासो का प्रिय विषय रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट्स जरूर करें। साथ ही मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।